हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस। 12th क्लास में अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब 10th पास आउट करके 11th में आते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है। तो उनके पास तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करे, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करे, या फिर आर्ट स्ट्रीम ऑप्ट करे। अब कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद बच्चे के सामने तीन मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, जिनमें सबसे पहला सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंसी, दूसरा है बिजनेस स्टडीज़ एंड तीसरा सब्जेक्ट्स है कॉमर्स। अब 10th क्लास के बाद 12th में जब एक स्टूडेंट्स आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने ये हो जाती है कि किस सब्जेक्ट को, किस स्ट्रीम को ऑप्ट करे। अगर बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करता है तो उसके लिए तीनों ही सब्जेक्ट्स नए हो जाते हैं। मतलब तीनों सब्जेक्ट नए से मतलब ये कि कॉमर्स से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, ये तीनों सब्जेक्ट उसके लिए न्यू हो जाते हैं। और न्यू सब्जेक्ट्स के होने पर बच्चों को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसको आगे भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। 11th के बाद 12th के बाद किसी हायर लेवल के कोर्स को जाने के लिए, लाइक CA एंड CS, CMA, इन सारे कोर्सेस में बेसिक नॉलेज काफ़ी मैटर करती है, काफ़ी मैटर काउंट करता है इसका। तो अब हम बात करते हैं कि 12th क्लास में जो अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हम देखें कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, अगर हम देखें कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या दोनों टर्म्स एक ही हैं? नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इन्वॉल्व होती है, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें कि एग्जैक्टली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में समझनी होंगी। जब हम उसे अच्छा सा समझेंगे तभी हम आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में अगर डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स होते हैं उसमें भी हमारे को प्रॉब्लम रहेगी। तो सबसे चीज़ है द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को स्टूडेंट्स सेम कंसीडर करते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बहुत डिफरेंस है। द टू टर्म्स आर डिफरेंट, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। अकाउंटिंग इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों? अकाउंटिंग इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, जिसमें बुक कीपिंग को इन्वॉल्व करा जाता है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुक कीपिंग जो है वो एक अकाउंटिंग का पार्ट है। इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन ए साइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे जा सकते हैं जिनको हम इन टर्म ऑफ मनी मेज़र कर सकते हैं। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स इन टर्म ऑफ मनी मेज़र नहीं हो सकता तो हमें इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स से नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट बहुत स्किल्ड हैं, बहुत एफिशिएंट हैं, या उनके अंदर बहुत अच्छा कैलिबर है, तो हम उसे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो इन टर्म ऑफ मनी मेज़र नहीं हो सकता। Involves identifying financial transactions and events, measuring them in terms of money, recording the identified financial transactions and events in the books of accounts. Number 4, classifying recorded transactions and events, posting them into ledger account. According to J.R. Botley Boy, जिन्होंने बुक कीपिंग की स्टार्टिंग करी थी, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ
बुक्स। उनके अनुसार बुक कीपिंग की डेफिनेशन थी कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जब करते हैं तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन ए सेट ऑफ बुक्स रिकॉर्ड करने की आर्ट को बुक कीपिंग कहा जाता है। अब सवाल आता है कि हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस देखा। अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो बुक कीपिंग एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इन्वॉल्व होती है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इन्वॉल्व होती है, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है जबकि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग के अंदर हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइड करते हैं, आइडेंटिफाइड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और उसे सिस्टमेटिक मैनर में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाइंग करते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट, उसके बाद का सारा पार्ट अकाउंटिंग में करा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के कंपेयरिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करता हूं अकाउंटिंग से, इट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग it is a wider concept than bookkeeping. It starts where bookkeeping ends. इसकी स्टार्टिंग वह तब होती है जब बुककीपिंग एंड्स होती है, जब बुककीपिंग एंड्स होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले जब कोई ट्रांजैक्शन से इवेंट्स होती है तो उसको सबसे पहले जब कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होती है तो हम ये कह सकते हैं बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग जिसकी स्टार्टिंग जे.आर. बॉटली बॉय ने करी थी उसको रिकॉर्ड करा जाता है, और अकाउंटिंग वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड्स होती है। यानी कि इट इज़ ए प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज एन सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग is a part of accounting, बुक कीपिंग को अकाउंटिंग का पार्ट कहा जाता है। अब अगर मैं देखूं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो ये मेरा बेसिस ऑफ डिफरेंसेस है। ये मेरी बुक कीपिंग है और यहां अकाउंटिंग है। सबसे पहले स्कोप, सबसे पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। तो बुक कीपिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि बुक कीपिंग कंसर्न करती है आइडेंटिफाइड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in a systematic manner in term of money, and after that recording it in the books of
जर्नल। यानी कि बुककीपिंग is concerned with identifying financial transactions and events measuring them in terms of money, recording them in the books of account, and classifying them। यानी कि बुककीपिंग क्या है, अगर मैं स्कोप पे बेसिस पे देखूं तो बुककीपिंग का मतलब होता है इट इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, measuring them in terms of money, recording them in the books of accounts and classifying them। स्टूडेंट थोड़ा राइटिंग का मेरा इशू है तो थोड़ा राइटिंग से कंप्रोमाइज़ करिएगा, थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ। एंड अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज कंसर्न with summarizing the recorded transactions and events interpreting